कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली मार्च 5 सितंबर को। शक्कर निर्माता बोले चीनी सस्ती होगी। ममता बोली शुभेंदु ने नजरबंद करने की धमकी दी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 25 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन की यात्रा की शुरुआत करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज। संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उज्जैन बिजली कंपनी के ऑफिस में जन्मदिन का जश्न। हाथी पर सवार होकर पहुंचे सहायक यंत्री। वीडियो आया सामने, नोटिस जारी। सावन का आखिरी सोमवार, उज्जैन में उमड़ी भक्तों की भीड़। ओकारेश्वर ममलेश्वर पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। मंदसौर में नगर भ्रमण पर निकले पशुपतिनाथ। चलिए जानते हैं कल की बड़ी खबर। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेगी। कहा, छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझे। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले सीजेपी ने 20 जुलाई को भी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। शक्कर निर्माता बोले चीनी की कमी नहीं, जल्द सस्ती होगी। त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक। सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी। दरअसल इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA ने कहा कि देश में चीनी की कमी नहीं है। आने वाले दिनों में फुटकर बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी होकर 60 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज NFCSF ने भी घरेलू सप्लाई को पर्याप्त बताया है। ममता बोली राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा को हंसिए पर धकेलने पर तक नहीं रुकूंगी। जनगणना को NRC लागू करने की कोशिश बताया। दरअसल TMC प्रमुख ममता बनर्जी फेसबुक पर लाइव आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुझे घर में नजरबंद करने और राजनीतिक रूप से परेशान करने की धमकी दी है। कहा है कि अगर मैंने सड़कों पर विरोध करने की कोशिश की तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ममता ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा को हाशिए पर पहुंचाने तक नहीं रुकूंगी। सिर्फ 4 महीने में ही बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा समझ आ गया है। बीजेपी अन्नपूर्णा भंडार का पैसा देने के लिए धर्म और नस्ल को आधार मान रही है। दिल्ली NCR में तेज बारिश, 25 फ्लाइट्स कैंसिल। MP UP में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में पुलिस चौकी डूबी। छत्तीसगढ़ में महिला पर बिजली गिरी। दरअसल दिल्ली NCR के कई इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई, 25 उड़ानें कैंसिल की गई और 380 लेट रही। इधर यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हुई। अशोकनगर में युवक बाइक समेत बह गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पैदल जा रही महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। बिलासपुर में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोघा नदी में बह गए। खबर में आगे बढ़ते हैं। ईरान होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा, संसद की मंजूरी। रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा, बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस। दरअसल ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी कि टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन देशों के जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा।
फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अमेरिका बोला ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग शुरू। चलिए जानते हैं कुछ बड़ी अहम खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। दावा 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा संविधान संशोधन और राज्य की सहमति जरूरी। हाईकोर्ट बोला मायके जाने पति से पूछना जरूरी नहीं, पत्नी को सास ससुर की देखभाल के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, शादी बराबरी का रिश्ता। चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया, समिति से बोले मेरा ज़मीर इसके समर्थन की गवाही नहीं देता। राहुल की सीएम फडणवीस से अपील, आदिवासी छात्रों से मिले, लेटर लिखा वे 10 दिन से भूख हड़ताल पर। पुणे में हॉस्टल स्टूडेंट्स ने जताई थी समस्याएं। जुरेल ने जय जवान जय किसान का टैटू दिखाया, पंत का 95 मीटर तक का 6 सोलर पैनल से टकराया, धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पुतिन बोले रूस भारत के बीच इस साल कारोबार बढ़ा, दोनों देशों के दशकों से रिश्ते मजबूत। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को से मुलाकात की। द्रोणाचार्य अवार्ड पर यौन शोषण का आरोप, पोक्सो में केस, 16 साल की पीड़ित की शिकायत, मैसेज करके जिम में बुलाया, गोद में बिठाया। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, बयान पर बीपीएससी ने माफी मांगी, सीएम ने दिया सस्पेंड के निर्देश। छात्र बोले यही कुत्ते अफसर बनेंगे, प्रधान के बाद सचिव की बारी। सरकारी अस्पताल में आग, 3 बच्चों की मौत, 36 को बचाया। परिजन बोले गार्ड नर्स सबसे पहले पहुंचे, धुआं भरे वार्ड से नवजातों को निकाला। कोलंबो में सिर टकराने पर जायसवाल फर्नांडो की 25% फीस कटी, यशस्वी के बोल्ड होने पर दोनों भिड़ गए थे, दोनों ने गलती मानी। गोविंदा सुनीता की निजी जिंदगी पर कमेंट से भड़के कृष्णा, सेलेब्स को दी नसीहत, बोले परिवार की बातों से फुटेज लेने की कोशिश ना करें। मराठी सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों की हड़ताल, बोले 55 की उम्र में भाषा सीखें या घर चलाएं, सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया। योगी बोले देश को कोसना राहुल अधिकार समझते हैं, अर्बन नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं, मनुस्मृति समझने के लिए अथर्ववेद पढ़ें। रेवंत रेड्डी बोले मेरी अमेरिका यात्रा रोकना तेलंगाना का अपमान, कहा गुजरात के सीएम की यात्रा को अनुमति मिली, दावा राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी गई। बीएल संतोष बोले भाजपा शियंद गठबंधन नहीं होगा, पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा बेरोजगारी दर पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। युवाओं में काफी असंतोष, निराशा और गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह खराब शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर पैदा न होना, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कुछ नीतियों के कारण छोटे कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। खबर जो काफी हटके है, रोबोट बना सैंडविच शॉप में चीफ गेस्ट। उज्जैन में एक सैंडविच शॉप का उद्घाटन ह्यूमनॉइड रोबोट ने किया। रोबोट की रेड कारपेट पर एंट्री हुई और तिलक लगाकर फूलों की माला से स्वागत हुआ। इसके बाद रोबोट ने गमछा पहनकर डांस किया, जिसे देखकर लोग तालियां बजाने लगे। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। नई दिल्ली में सोमवार को भारी बारिश हुई। संगम विहार इलाके में सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसमें स्कूल वैन फंस गई। छात्राओं ने वाहन को धक्का लगाया, जिसका फोटो आज खुद में एक खबर है। खबर की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप से ली गई है, जहां खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।